बीते दिनों एनआईटी में सीएम के रोड शो के दौरान आप नेता सुदेश राणा ने नायब सैनिक को अपने कपड़े उतार कर काला झंडा दिखाया था। तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। आपको बता दें, सुदेश राणा की पत्नी प्रोमिला राणा वार्ड 8 से आम आदमी पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं। प्रोमिला व आप पार्टी के कार्यकर्ता से सुदेश राणा का सीएम को काला कपड़ा दिखाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह इस वार्ड की दुर्दशा को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने सीएम को काला झंडा दिखाया। उन्हें इसलिए दिखाने पड़े क्योंकि यहाँ पे कोई सुनता नहीं है, सुनने को राजी नहीं है। सड़कों में पानी भरा रहता है, नाले ओवरफ्लो होके इधर सड़कों में बह रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। कीचड़ में बच्चे स्कूल जाते हैं, सारी लेडीज बाहर जाती है काम करने के लिए, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने ये मुद्दा उठाया। नरेश जी, आपकी पार्टी से सुदेश राणा जी जुड़े हुए हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे तो उन्होंने काले झंडे दिखाए थे। आपकी पार्टी की तरफ से किस तरीके का उन्हें सहयोग दिया गया और अब वो इस हालात में है क्या है और ये झंडे दिखाने के पीछे कारण क्या था? सहयोग के लिए मैं कंटिन्यू उनके टच में था, थाने में मिलता रहा, जहां भी जो भी कानूनी कार्रवाई रही उसके अंदर पूरी मदद की। पार्टी के अंदर सुशील गुप्ता जी ने भी खुद एसएचओ को फोन किया, इसके बारे में पूरी जानकारी ली। पार्टी हमेशा साथ रही क्योंकि हमारे कैंडिडेट हैं और पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। और जैसा पता चला कि ये मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि यहाँ पे पहले 12-13 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी इन नालों के अंदर, और ये पूरे हरियाणा का सबसे ऐसा रोड है जो गंदा रोड कहा जाता है। यहाँ पे अब नाव भी चला सकते हैं बारिश के टाइम में, और बिना बारिश के भी यहाँ पानी भरा रहता है। यहाँ के जितने भी स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के दुकानदार हैं, सब परेशान है, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, महिलाएं ऑफिस नहीं जा पाती हैं जो काम करती हैं, जो महिलाओं को दूध लेने भी जाना होता है तो वो भी रोड पे नहीं निकल पाती हैं, सीवर ओवरफ्लो रहते हैं। इसकी स्थिति इतनी गंभीर है। यहाँ पे पूर्व विधायक रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। करंट के विधायक भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन के झूठे वादे करते हैं, उन झूठे वादों के अंदर कहीं भी इसका कोई समाधान नहीं है। तो इस समाधान के लिए बहुत पीड़ित थे, यहाँ जनता इनसे बोलती थी क्योंकि ये उम्मीदवार बनाए गए और यहीं के रहने वाले उम्मीदवार है, क्योंकि इन्होंने बचपन यहीं बिताया, इनके बच्चों ने बचपन यहीं बिताया। हम तो कहते हैं कि लोग इस कॉलोनियों को छोड़ के सेक्टरों में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष के अंदर इन समस्याओं को उठाने के लिए कम से कम यहीं रह रहे हैं। तो कम से कम स्थानीय निवासी हैं, और इस वार्ड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का निवासी प्रत्याशी है वो बाहर का प्रत्याशी है, उसे तो यहाँ की समस्याओं के लिए नहीं पता। और मैं ये कहता हूँ कि पुलिस की गाड़ी आने से लोग डरते हैं कि सामने नहीं आते। इन्होंने तो जन समस्याओं के लिए कम से कम सीएम के काफिले के सामने आए और कम से कम यहाँ की समस्याएं उठाई। सुदेश राणा जी, नायब सैनी जी आए थे तो आपने काले झंडे दिखाए, क्या मंशा की थी, क्या दिखाना चाह रहे थे, क्या साबित करना चाह रहे थे? सीएम को काला झंडा दिखाने को लेकर सुदेश राणा कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो काला झंडा दिखाने को लेकर सीएम की तरफ से पुलिस को कोई शिकायत अब तक नहीं दी गई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने सुदेश राणा को चुप रहने की सलाह दी है।